हो चुके हैं हम, तो थोड़ा सा एफर्ट और लगाइए। अब समय हो चुका है, मैं आज के गेस्ट को इनवाइट, क्योंकि टाइम पूरा चाहिए हमारे गेस्ट को बढ़िया तरीके से अपने सेशन को डिलीवर करने के लिए, तो मैं उनका टाइम कट आउट नहीं करूंगा। तो आप सभी चैट बॉक्स में आ जाइए, जितने लीडर, तकरीबन 660 लीडर जो जुड़ चुके हैं, आप सभी चैट बॉक्स में आइए और अपनी शानदार डिजिटल क्लैपिंग के जरिए और वेलकम मैसेजेस के जरिए मेरा साथ देते हुए हम इस मंच के ऊपर इनवाइट करने जा रहे हैं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही जबरदस्त लीडर, जो आपको आज बताएंगे कि वाई रेनाटस। जी हाँ दोस्तों, रेनाटस को क्यों करना है और रेनाटस को ही क्यों करना है। तो आप सभी की शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में अगली आवाज आप सभी के बीच में मिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी। तो वेलकम है सर, आपका स्वागत है। आइए और आज के सेशन को बेहतर से बेहतरीन तरीके से डिलीवर कीजिए। वेलकम है सर आप। थैंक यू कंवल जी सर, इतने शानदार तरीके से इनवाइट करने के लिए। सर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत जी खूबसूरत लग रहे हैं सर आप। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और आप जैसे प्यारी भाई अगर हमारे साथ है तो हम अच्छे तो दिखेंगे ही। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, रॉकिंग रेनाटस आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करता हूँ परमपिता परमात्मा का, अपने माता पिता का, जिनकी बदौलत मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी फैमिली का, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट और उनके आशीर्वाद से ही आज हम डे बाय डे ग्रोथ करते जा रहे हैं। और उसके बाद थैंक यू करता हूँ अपने इंटायर अपलायंस, अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं का, श्री जनकराज शर्मा जी का, मेघराज शर्मा जी का, लखविंदर सर जी का, दिनेश भाई जी का, मनोज भाई जी का, मेरे प्यारे प्यारे भाई मुकेश भाई जी का, अमन भारद्वाज भाई जी का, जे सर का, तरसेम भाई जी का, गुरुदेव भाटिया सर जी का, रविंदर भाई जी का, जो टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं और जिनसे सीख कर ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी ग्रोथ में इन सभी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और थैंक यू करता हूँ अपनी एंटायर ग्रो लाइन का, जो आज कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे रही है और एक मकसद में लगे हुए हैं कि लोगों को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करनी है। और थैंक यू करता हूँ हमेशा उस परमात्मा का कि उन्होंने इतने शानदार, इतने मेंटर्स, इतने शानदार ग्रो लाइन दी हुई है, जिसमें डॉक्टर पिंकी दीदी, परवीन भाई जी, कुलविंदर भाई जी, राकेश जी, रामपाल जी, शिव भाई जी, राहुल जी, और बहुत से सुनीता दीदी हैं, कोमल दीदी हैं, रजनी जी हैं, शिव भाई जी हैं। बड़े शानदार और प्यारे साथी हैं, जो जो आज डे बाय डे इस मकसद के साथ लगे हुए हैं कि हमने लोगों को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है। और दोस्तों, आज जैसे कि सभी को पता है कि आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है जो वो हेल्थ का ही है। थोड़े से अपने बारे में बता देता हूँ। नाम सुरेंद्र चौधरी, करवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। और जॉब के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट में आया था और मुझे भी कुछ हेल्थ चैलेंज चैलेंज थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सभी को पता है कि रेनाटस वेलनेस कैसे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहा है, कैसे लोगों की ज़िंदगी जहाँ से बदल चुकी है, कैसे जहाँ से लोग स्वस्थ जीवन एंजॉय कर रहे हैं, उन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। और सभी को पता है कि यार इस सिस्टम में कामयाब होना है तो क्या करना है, लेकिन सबसे पहले ये बड़ा क्लियर होना ज़रूरी है कि हमने करना क्यों है। जब तक हमारी बाय क्लियर नहीं होती तब तक हम उस काम को उस तरीके से नहीं करते। जब तक हमें कोई वजह नहीं, हमें कोई रीज़न नहीं हमारे पास होता, तो हम बड़ी शिद्दत से उस काम को करते नहीं हैं। और बहुत से साथी इस सिस्टम में बाय चांस आते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो बाय चॉइस आते हैं ना। तो वो जो बाय चांस भी आते हैं, उनमें से उतने लोग सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि उनको मकसद ही, उनको कारण नहीं पता होता हम सिस्टम में आए क्यों हैं। बहुत से लोग पहले से ही कई बार फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं, ठीक होते हैं, अच्छी खासी इनकम होती है। जैसे ही हमें भी कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ तो इसके लिए आपके लिए ये करना इजी है। सभी के लिए दोस्तों वही चैलेंज आते हैं। यही बातें हम क्लियर करेंगे कि चाहे आप नॉर्मल पर्सन हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे, सभी के लिए एक जैसे चैलेंज आते हैं। सिर्फ कारण ये है कि बहुत से लोगों को अभी तक मकसद नहीं, वो कारण नहीं मिला होता जिसके लिए उन्होंने करना है। उनको पता नहीं है हम इस सिस्टम में आए हैं तो आने का क्या क्या कारण है। तो इन चीज़ों पर, इन टॉपिक पर बात करेंगे कि जहाँ से कैसे बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसके कारण मैं इस सिस्टम में आया था और मुझे लगा था क्यों
क्यों रेनेटस ही करना चाहिए? मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, रेनेटस ही क्यों? दोस्तों मैं 100% आज आपको गारंटी दूंगा और ये श्योर हूं कि आज का सेशन जिसने ध्यान में सुना ना, उसको आज के बाद उसके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि हमने रेनेटस ही क्यों करना है। वो इस सिस्टम को करे चाहे ना करे, लेकिन उसके दिमाग में कभी भी इस ये डाउट नहीं रहेगा कि यार मैंने ये बिजनेस क्यों नहीं करना। उसको आज क्लियर होगा कि वो ये सिस्टम करना क्यों है। तो मैं कवलजीत सर, मैं आपको ना पीडीएफ शेयर करूंगा, देखना कि वो पीडीएफ शेयर हो रही है। जी सर बिल्कुल। सर हो रही है शेयर? जी बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों वाई दिस रेनाटस, ये रेनाटस ही क्यों? दोस्तों जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे ड्रीम का सर्कल बहुत बड़ा होता है, हमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होते हैं। लेकिन जब हम रियलिटी में जाते हैं तो हमारे वो सपने हैं ना छोटा, उनका सर्कल ना छोटा होना शुरू होता है। हमें रियलिटी पता चलती है कि यार असल जिंदगी क्या है। हम जब घर घर से निकलते हैं, जॉब की तलाश में निकलते हैं ना, तब पता चलता है कि यार असली स्ट्रगल क्या है जिंदगी में। तब हमें पता लगता है कि यार सपने पूरा करना इतना आसान नहीं है। हम अपनी लाइफ में ना कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं और अपने सपनों के सर्कल को छोटा कर लेते हैं। लेकिन रेनेटस एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं ये भी मैं आज इस में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जब हम कंप्रोमाइज करते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा कर ही नहीं पाते। हम चाहते तो हैं कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा घर हो, लेकिन वो चीजें हम अपनी फैमिली को दे ही नहीं पाते। हम करना शुरू कर देते हैं और अपने ड्रीम के सर्कल को छोटा कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो इनकम के सोर्स होते हैं वो इतने नहीं होते जिससे ना अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोगों की सोच होती है कि यार अगर हमने जॉब करना स्टार्ट कर दी है तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस है। जहाँ हमारी फैमिली की भी यही सोच होती है कि यार अगर हमने गवर्नमेंट जॉब कर ली है तो अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं। हम किसी भी सक्सेस को जॉब से कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो हम सोचते हैं कि वो बेटर वेल सेटल्ड है, लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं जॉब से। लेकिन इसमें हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी का कसूर नहीं है, क्योंकि उनका माइंडसेट उस लेवल का है। उन्होंने आज तक बड़ा सोचा ही नहीं है ना? अगर आज से कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें देखा था कि यार जो हमारे खर्चे हैं ना, वो जहाँ हमारी लोगों में हर 20 साल में बदलाव आता ही रहता है। अगर आज 1940 की बात की जाए, जब ये सर्वे हुआ, तो उन्होंने देखा कि यार अगर 1940 में जिन लोगों की 10 रुपए इनकम थी, तो वो अपना खर्चा, अपनी लाइफ को एक मिडिल क्लास, मतलब घर की जरूरतों को पूरा कर सकते थे। और उस टाइम देखना आप फैमिली के मेंबर भी 8-10 हुआ करते थे, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि एक कमाने वाला होता है, उसमें 5-7 डिपेंड होते हैं, उस पे 5-7 पर्सन हमेशा डिपेंड होते हैं। एक एक फैमिली में एक ही पर्सन कमाने वाला होता है। तो 1940 में लोग 10 रुपए से भी गुजारा करते थे और फैमिली के मेंबर भी 10 हुआ करते थे। लेकिन उस टाइम क्योंकि साधन नहीं थे तो 10 रुपया इनकम भी बहुत थी। लेकिन आजादी के बाद जब 1960 में किसी पर्सन के पास 100 रुपया इनकम हुआ करती थी, तो भी वो अपना घर का गुजारा अच्छे से करता करता था। लेकिन उस टाइम जो फैमिली के मेंबर थे वो कम हो गए, 10 से 7-8 हो गए। लेकिन जब 20 साल के बाद फिर बदलाव आया, तब किसी भी पर्सन के पास 1000 की इनकम हुआ करती थी, तो वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ नहीं बोल सकता, लेकिन एक नॉर्मल जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो पूरी करवा सकता था। उसे एक अच्छा पर्सन, अच्छी इज्जत मान सम्मान दिया जाता था लोगों के बीच। क्योंकि उस टाइम भी हमारे पास जो आवाजाही के साधन थे, साइकिल वगैरह थे, इतना डेवलप नहीं था, लेकिन 1000 में गुजारा चल सकता था। लेकिन 1980 के बाद क्या हुआ, जब 2000 सन आया, तब आपने देखा कि बहुत से लोगों की जिनकी इनकम 10,000 रुपया हुआ करती थी, तो वो अपने एरिया के ना बहुत एक पॉपुलर पर्सनैलिटी हुआ करती थी। उनके पास एक अच्छा साधन होता था, एक अच्छा व्हीकल होता था। 2000 सन की बात करूं तो लोगों के पास एक स्कूटर हुआ करता था, है ना? वो उस स्कूटर को एक नॉर्मल तरीके से यूज किया करते थे। कभी जरूरत पड़ी किसी फंक्शन में लेकर जाते थे, क्योंकि दो एक 10,000 में भी वो एक नॉर्मल लाइफ जीते थे।
अपने सपनों को, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन उनकी जरूरतों को पूरा कर देते थे, है ना। उस टाइम जो हमारा एक नारा हुआ करता था कि हम दो, हमारे हमारे दो तीन। उस टाइम हमारी फैमिली के मेंबर 3 हुआ करते थे, और धीरे धीरे फैमिली के मेंबर भी कम होते गए, क्योंकि हमने सोचा कि यार अगर फैमिली के मेंबर कम करते जाएंगे तो शायद हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 साल के बाद फिर धीरे धीरे एक जीरो बढ़ती गई, है ना, जो 10,000 के बाद 1 लाख तक पहुंच गई। आज 2020 2025 आ चुका है। क्या हम उस समय के हिसाब से चल रहे हैं? क्या आज हमारे पास 1 लाख रुपए की इनकम है? 2020 में हमने एक और नारा लगाते थे कि यार हम दो हमारे दो, लेकिन अब वो नारा बदल चुका है, हम दो हमारे एक में, है ना। हमने खर्चों को कम करने के चक्कर में बच्चे पैदा करना बंद कर दिए हैं, अपनी फैमिली को मेंबरों को कम करना बंद कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार 2040 में आपके पास कोई ऑप्शन है? क्या आपको नहीं लगता कि 2040 में एक जीरो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? 100% दोस्तों, 2040 में एक जीरो बढ़ेगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आप वो काम कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि आने वाले 15 साल 10-12 साल के बाद आप अपनी इनकम को 10 लाख तक ले जा सकते हो, तो ये सेशन, ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए नहीं है। आप अभी क्विट कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि आप अपनी इनकम को 10 लाख तक नहीं पहुंचा सकते, जो काम आज आप कर रहे हो, तो 100% आपको सोचने की जरूरत है। तो और आपको ये ट्रेनिंग और इस बिजनेस से अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कभी भी, आपको अपनी इनकम को 10 गुना मल्टीप्लाई करने के लिए। आज भी बहुत से लोगों की इनकम 1 लाख नहीं है, चाहे फैमिली के दो पर्सन गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख इनकम होने के बावजूद भी वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आज के समय में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए भी आपको लाखों लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट होते हैं। आज हम अपने सपनों, अपने अपने आप के साथ कंप्रोमाइज करके भी अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहे। एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए भी लाखों रुपए लगते हैं। क्या हमें हमें जरूरत नहीं है सिस्टम से? आज भी फिर भी लोग पूछते हैं कि यार हमने करना क्यों है। आज लोग 10-10 हजार में गुजारा कर रहे हैं। 10-15 हजार की जॉब को इतना सीरियस ले हैं, इतनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, जहां से लाइफ बदल सकती है, जहां से आपके फैमिली के सपने पूरे हो सकते हैं, उसके प्रति हम सीरियस ही नहीं है। आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज थी? हेल्थ। हेल्थ के बाद क्या आता है? पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे दे पा रहे, अपने ड्रीम को पूरा, अपने अपनी फैमिली के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमारा इस दुनिया में आने का क्या फायदा है? कि यार अगर बहुत से लोग इस दुनिया में आए, बहुत से चले चले जाएंगे, कोई किसी को याद नहीं करेगा। हमने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करके जाना है जी। और दोस्तों, आज आज जो हमारा रेनेटस वेलनेस का कॉन्सेप्ट है, जे हमें पैसा तो छोड़ो, पैसे के साथ साथ अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ भी प्रोवाइड कर रहा है। ये कैसे कैसे हो रहा है? कैसे रेनेटस वेलनेस हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है ना। आज सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो गुड हेल्थ का है। लोगों के पास अच्छी सेहत नहीं है। अच्छी सेहत का एहसास कब हुआ? हमें कोरोना के टाइम में पता चला कि अच्छी हेल्थ की वैल्यू क्या है। लोग जो लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे, वो कफन में लिपट कर आ रहे थे। बहुत से लोगों ने उस टाइम में स्ट्रगल किया, वो चाहे पैसे का हो, चाहे हेल्थ का हो। जिन लोगों ने घर पर आयुर्वेदिक चीजों का यूज किया, वो स्वस्थ हैं, आज भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और जिन लोगों ने उस टाइम हॉस्पिटलों के दरवाजे खड़का यूज किए, वो आज इस दुनिया से ही चले गए हैं। और हमें थैंक यू करना चाहिए यार, हमें इतनी शानदार इंडस्ट्री मिली है जो लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रही है, लोगों को ऑर्गन को स्वस्थ कर रही है, लोगों के जीवन को स्वस्थ कर रही है। स्वस्थ के साथ साथ एक अच्छी इनकम भी दे रही है। किसी अच्छे काम को करने से अगर हमारे पास पैसा आ रहा है, वो अच्छी बात है या बहुत अच्छी बात है।
हम लोगों को इसी चीज के लिए तो अवेयर कर रहे हैं। अगर हम अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को हेल्थ को स्वस्थ कर रहे हैं, तो क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? हमने सिर्फ मार्केट ही चेंज किया, हमने अपने आप को अच्छी न्यूट्रिशन ही दी है। आज तक हमने कितना का पैसा अपने पर इन्वेस्ट किया है? अगर हम अपने परिवार को अच्छी हेल्थ दे रहे हैं तो हॉस्पिटलों के पैसे बचा रहे हैं। आज हम हेल्थ एलोपैथी पर इतने डिपेंड हो चुके हैं कि हम एलोपैथिक दवाइयों को खाने की तरह यूज कर रहे हैं। हमने एलोपैथिक मार्केट को छोड़कर, उन चीजों को छोड़कर, वो पैसा जो हॉस्पिटलों में जा रहा है अगर उसको बचा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए लगाएंगे, अपने किसी अच्छे कामों के लिए लगाएंगे, तो बुरा काम कर रहे हैं। हमारे ऑर्गन डिमांड कर रहे हैं, हमारे आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि यार हमें अच्छी खुराक दो, हमें अच्छा खाना दो। आज हम अपनी बॉडी को एक डस्टबिन की तरह यूज कर रहे हैं। जो जो चीज आ रही है इसमें डाले जा रहे हैं, इसमें डाले जा रहे हैं। आज ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी डिजीज बन चुकी हैं जिनका हमने नाम तक नहीं सुना था आज से पहले। लोग हेल्थ 85% पॉपुलेशन आज हेल्थ चैलेंज से परेशान है। अगर हम उनको उन हेल्थ चैलेंजों से बाहर निकाल रहे हैं तो कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ठीक होती है, कोई किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का अस्थमा ठीक हो रहा है, मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे भी हेल्थ चैलेंज थे। मुझे किडनी स्टोन प्रॉब्लम थी लगभग 8 सालों से। और मैं क्लैपिंग चाहता हूं अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने साइंटिस्टों के लिए, जिन्होंने यार हमें एक यूनिक कंपोजिशन दी रेनेटस नोवा के रूप में। रेनेटस तो खुद अपने आप में उसका मतलब ही यार पुनर्जन्म है। उसने मेरी किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम थी लगभग 8 सालों से उसको उसको क्योर किया। और मेरे में कोई ताकत नहीं थी, ये रेनेटस वेलनेस की ही ताकत है कि मेरे माध्यम से बहुत से लोग आज स्वस्थ जीवन एंजॉय कर रहे हैं। लोगों को कोई अस्थमा से ठीक हुआ है, कोई मसल ट्रोपी से ठीक हुआ है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम थी, किसी को हर्निया थी, किसी को रसोलियां थी, किसी को टाइफाइड था, किसी को अल्सर अल्सर जैसी प्रॉब्लम थी, किसी को हर्निया की प्रॉब्लम थी, किसी को शुगर थी, किसी को बीपी की प्रॉब्लम थी। इतने शानदार रिजल्ट आ रहे हैं यार, फिर हम उस चीज के लिए भी क्यों क्वेश्चन करते हैं? हमारे दिमाग में क्यों क्वेश्चन रहते हैं इन सभी चीजों के लिए? तो अच्छी आज से ये सोचने कि यार हमने अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को स्वस्थ करना है। आज से कसम खा लें कि यार हमने एलोपैथी की मार्केट छोड़नी है, ऐसी वो केमिकल चीजें छोड़नी है जो हमारे परिवार को बीमारी की ओर लेकर जा रही हैं। अगर हम अपनी फैमिली की आयु बढ़ा रहे हैं, अच्छी चीजें खाने से उनकी उम्र बढ़ रही है, स्वस्थ रह रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार इसको खाने के बाद कोई आदमी मरेगा नहीं, कोई अमर हो जाएगा। लेकिन मैं इतना 100% श्योर हूं कि उनको वो डिजीज, वो प्रॉब्लम नहीं होगी जिसमें डॉक्टर बोलेगा कि यार इसकी सेवा कर लो। जब हम बीमार होते हैं ना, तब हम पूरा जोर लगाते हैं, तब लाखों करोड़ों रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार आज किसी ना किसी तरह इसको बचा लो। अगर हम शुरू से ही अपनी बॉडी को एक अच्छी खुराक, एक अच्छी अच्छी न्यूट्रिशन देते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम उन बीमारियों से बचे रहेंगे जो जो हमें मौत के रास्ते तक लेके जाती हैं। और दूसरा, इससे हमें मिलता है मनी फ्रीडम। दोस्तों, आज आप मनी फ्रीडम को क्या समझते हो? है ना? मनी फ्रीडम का मतलब क्या आपकी नजरों में? मनी फ्रीडम का मतलब मैं बताता हूं दोस्तों। मनी फ्रीडम का मतलब है कि यार क्या आप अपनी फैमिली को एंजॉय करा पा रहे हो? क्या आप उनको उनके सपनों को पूरा कर पा रहे हो? क्या उनको आप एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, एक अच्छा बंगला दे पा रहे हो? क्या जब आपकी फैमिली कभी मार्केट में जाती है, क्या आप को कभी उस चीज का प्राइस टैग चेक करने की जरूरत तो नहीं पड़ती? दोस्तों, नॉर्मल फैमिली, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि यार जब हम मार्केट में जाते थे, तो हमें, जब हमारी फैमिली कोई चीज लेती है, जब हमारे बच्चे कोई चीजें पसंद करते हैं, जब हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? उसका प्राइस चेक करते हैं। अगर आज भी हमें उस चीज का प्राइस चेक करना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब हमारे पास पैसे की फ्रीडम नहीं है। आज भी हम उसी उसी मनी सर्कुलेशन में फंसे फंसे हुए हैं कि यार मजा तो तब है ना दोस्तों, जब हमारे पास पैसे की फ्रीडम हो। हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर, हमारे वाइफ, हमारे बच्चे जब जाएं यार किसी चीज का, उनको प्राइस चेक ना करना पड़े, जो वो बोले अपनी मर्जी से उठा लें, हमें प्राइस का पूछना ही ना पड़े। उस चीज को बोलते हैं मनी फ्रीडम।
आज तो हम अपने सपनों को मार रहे हैं। 20-25 हजार का जब कोई कोट लेने जाते हैं तो लेके कौन सा आते हैं, 2,500 वाला। आज बार्गेनिंग हमारी आदत बन चुकी है इंडियन कल्चर की, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन चीजों को चेंज नहीं किया सकता, लेकिन अगर हमने बड़ा काम करना है, मनी फ्रीडम चाहिए है, तो हमें हमें अपनी औकात से बाहर आना पड़ेगा। जितनी हमारी औकात है उसके मुताबिक हमें मिल रहा है। अगर बड़ा काम करना है तो हमें अपनी औकात से बाहर आना पड़ेगा, तभी हमारे सपने परे होंगे, तभी हम जैसी लाइफ अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं तभी वो दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर जुनून होगा, जिद होगी उनके सपनों को, उनको एक अच्छी लाइफ देने की। अगर आपके पास पैसा होगा ना तो आपके सपने दिखना धीरे धीरे 100% पूरे होंगे यार, तभी आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। आज हम जिंदगी काट रहे हैं, आज भी हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि अगर आपने 2 से 5 साल इस कॉन्सेप्ट में शिद्दत के साथ लगा लेना, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन पैसा आपको फॉलो करेगा। आज हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु जनकराज सर, दिनेश भाई, मनोज भाई इस चीज की एग्जाम्पल है। लखविंदर सर इस चीज की एग्जाम्पल है। आज पैसा उनको फॉलो कर रहा है। आज वो समय उन्होंने ला दिया है कि उनको प्राइस टैग चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वो इस दौर से बाहर हो चुके हैं। हमने भी वो समय लाना है दोस्तों। हमने मनी इस दौर से बाहर निकलना है। इस चीज के लिए रेनेटस वेलनेस करना है हमने। जे बाय क्लियर करनी है अपने अपने दिमाग से, अपने आप को, दिमाग को कमांड देनी है। क्यों हम भाग रहे हैं, किस चीज के लिए भाग रहे हैं, जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम ये तो वही बात होगी जैसे गोल पोस्ट में गोल लगे हुए, गोल होंगे नहीं तो गोल पोस्ट ही नहीं होंगी तो गोल कैसे होंगे। हमें बाय क्लियर नहीं होगी कि ये सिस्टम हमने क्यों करना है। पहले भी तो हम नौकरी कर रहे थे, लाइफ नॉर्मल जी रहे थे, है ना। भूखा तो कोई नहीं मरता। और दोस्तों तीसरी चीज जो इसमें मिलती है वो है टाइम फ्रीडम। और उसके साथ 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 एक चीज और बहुत शानदार इसके साथ मिल रही है कि हमें अपने परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है दोस्तों। दोस्तों बहुत से लोगों के पास बहुत सा पैसा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है। आज हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है दोस्तों। आप किसी डॉक्टर जिसका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है कोई बड़े लेवल का, मान लो वो अपने हॉस्पिटल में सर्जन है, मैं उसको बोलूंगा कि यार सर आप मेरे साथ 1 महीने के लिए घूमने चलो, क्या वो मेरे साथ चलेगा। उसके पास 1 दिन का टाइम भी नहीं होगा उस हॉस्पिटल को बंद करके जाने का। उसको पता है कि अगर मैंने जहां से 1 महीना चला गया तो यहाँ पर तो कोई पेशेंट ही नहीं आएगा। दोस्तों पैसे की कमी नहीं होगी उस डॉक्टर के पास या उस पर्सन के पास। अगर हमारे बीच में बहुत से साथी डॉक्टर होंगे तो इस चीज का माइंड ना करना, जे कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है, जो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि उनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम है उनके पास पैसा नहीं है। लोग इसी चीज में उलझे हुए हैं, अपनी फैमिली के टाइम नहीं दे पा रहे। क्या आप नहीं चाहते कि यार आप कि कोई इतनी मेहनत कर दो कि यार आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, घूमने फिरने जाओ। इससे बेटर लाइफ क्या हो सकती है। परमात्मा ने हमें हमें इस चीज के लिए थोड़ी भेजा कि आप जिंदगी भर गधे की तरह काम करते रहो। आज हम ऑफिस जा रहे हैं, 12x15 के कमरे में पूरी जिंदगी व्यतीत कर दे रहे हैं। क्या हमें परमात्मा ने 12x15 के कमरे में जिंदगी बिताने के लिए भेजा है। या जिस शॉप में हम काम कर रहे हैं 20 साल हो गए हैं, कई शॉपों पर, कई दुकानों पर लिखा हुआ होता है कि यार हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, इतने इतने टाइम से चली आ रही है। तो उनके बुजुर्गों ने भी उसी कमरे में, उसी दुकान में पूरी जिंदगी बिताती है, उनकी पीढ़ियां भी उसी कमरे में जिंदगी बिता देंगी। यार हम अपनी फैमिली को ऐसी लाइफ थोड़ी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार हमें समय की आज़ादी हो, हमें किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि हमने घूमने जाना है, या किसी से हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है। जे एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कोई बॉस नहीं है, जे आने वाले समय में आपको फ्री कर देगी। 2 से 3 साल लगाई हुई मेहनत आपको समय की आजादी दे देगी। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना खर्चे के लिए ना टाइम के लिए। आप जिंदगी भर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। आज लखविंदर सर, दिनेश भाई, मनोज भाई, यार हमारे पास कितनी एग्जांपल हैं
आज पास उनके पास समय समय की कोई टाइम ही टाइम है यार। वो उनको उन उनके पास इतना वर्कलोड नहीं है। उन्होंने वो प्रूव करके दिखा दिया। जनकराज सर के पास अपनी जॉब के साथ साथ वो टाइम फ्रीडम ले चुके हैं। उतने बिजी शेड्यूल से उनको पता था कि यार अगर समय की आजादी चाहिए तो मुझे अपनी जॉब जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आज वो भी इस समय के सर्कल को तोड़ चुके हैं। सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उन्होंने अपने समय को मल्टीप्लाई किया, एक नेटवर्क, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके। उनको पता था कि यार अगर एक काम एक आदमी 10 दिन में करता है तो वही काम 10 आदमी एक दिन में कर सकते हैं। जो मेहनत उन्होंने 60 साल में करनी थी वो उन्होंने 5 साल में कर दी है। जो काम वो 5 साल में जो जो इनकम उन्होंने 5 साल में लेनी थी वो आज उनके पास एक डेढ़ महीने में आ रही है। ये कैसे पॉसिबल हो सका? इस सिस्टम के माध्यम से, रेनेटस वेलनेस के माध्यम से हमें प्राउड फील होना चाहिए कि यार हम ऐसी ऐसे सिस्टम का पार्ट हैं जो हमें समय की आजादी दे रहा है। और दोस्तों, वर्ल्ड टूर फ्लाइट्स, यार आज कौन नहीं चाहता कि यार मैं अपनी फैमिली को फॉरेन की सैर कराऊं, वर्ल्ड टूर करूं, है ना? क्या आप नहीं चाहते कि यार मैं अपनी फैमिली को फॉरेन, कभी मेरी फैमिली अमेरिका जाए, कभी थाईलैंड जाए, कभी मलेशिया जाए? यार आज हमारे मेंटर्स कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर वो जाकर नहीं आए? वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। ऐसी लाइफ होती है। हमें डोमेस्टिक टूर दिए जाते हैं ताकि हमारा माइंड सेट हो। आज तक हमने अपनी फैमिली को कितने 5 स्टार होटलों की सैर करा दी है। हमारी कंपनी हमें हमारी बच्चों की तरह केयर केयर कर रही है। आज रेनेटस वेलनेस के बाद में आने के बाद भी अगर हमारा माइंडसेट बड़ा नहीं हुआ, हमारी सोच बड़ी नहीं ना हुई, तो कभी भी जिंदगी में बड़ी नहीं हो सकती। यार 5 स्टार होटल में जाकर ही हमें पता चलता है कि वहां की लाइफ कैसे होती है, कैसे लोग एंजॉय करते हैं। ऐसा ऐसा भी माहौल होता है यार। और कंपनी इतनी छोटी से काम करने के बाद ही हमें हमें ऐसा फील करा देती है। उनका फील कराने का मकसद ही यही होता है कि यार हमारी सोच बड़ी हो, हम वर्ल्ड लेवल का सोच सकें, बड़ी 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 चीजों को इमेजिन कर सकें। जब हम वो चीजें देखते देखते हैं तभी हमारे ड्रीम में आ सकती हैं, तभी हमारे माइंडसेट में आ सकती हैं, तभी हम उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। आज टाटा, बिरला, अंबानी अगर बड़े हैं तो कैसे बड़े हैं? कैसे आज वो ग्रोथ करते जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इन चीजों को फील किया। अब उनकी आदत बन चुकी है। जब आप वहां पर जाते हैं तो वो चीजें देखते हैं, वो धीरे धीरे आपकी आदत में ऐड ऑन होना शुरू हो जाती है, और वो आपके साथ भी होना शुरू हो जाता है। हम सभी के साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है। और मैं तो चाहता हूँ कि यार मैं अपनी फैमिली को हर एक कंट्री की सैर कराऊं। तब मुझे मुझे लगा कि नहीं यार, इससे बेटर सिस्टम नहीं हो सकता। आज तक आपने देखा होगा कि आपके पास में कोई हायर लेवल के ऑफिसर भी होंगे, किसी बड़ी पोस्ट में भी होंगे, वो आपकी फैमिली में भी होंगे। उन्होंने अपनी फैमिली को आज तक कितने के 5 स्टार होटलों में और कितनी के फॉरेन की सैर कराई है। कभी सोच के देखना इस सिस्टम से। और आप हम सब इस सिस्टम को इतना छोटा समझते हैं जो हमें हमें वर्ल्ड की सैर करा रहा है, हमारे ड्रीम को पूरा कर रहा है। आज लोग जहां से करोड़ों करोड़ों का घर बना चुके हैं, आज तक जिन लोगों ने फ्लाइट क्या जहाज तक नहीं देखा था ना, वो आज एंजॉय कर रहे हैं उसमें बैठकर। आज सिंपल सिंपल हाउस वाइफ लेडीज जहां से कामयाब हो रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, फ्लाइट एंजॉय कर रही हैं, रिट्रीट एंजॉय कर रही हैं, 5 स्टार होटल लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। कहाँ थी ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारी लेडीज के पास? आज नारी शक्ति पूरे वर्ल्ड की सैर कर रही है। नारी शक्ति किसी से कम नहीं है आज के समय में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सिर्फ रेनेटस वेलनेस ने ही पॉसिबल करके दिखाया। ये इस इंडस्ट्री ने ही पॉसिबल करके दिखाया। फिर फिर क्यों हम फिर क्यों हम उस तरीके से इस सिस्टम में मेहनत नहीं कर रहे? रिकॉग्नाइजेशन दोस्तों, सबसे बड़ी बात। लोगों के पास पैसा भी होता है, बहुत से लोगों के पास पैसा है, लेकिन उनको वो मान सम्मान मिल रहा है? आज तक रेनेटस आने से पहले क्या हमें वो मान सम्मान मिला? हमें कितने के लोग जानते थे यार। आज आज विक्ट्री विक्ट्री इंटरनेशनल में हमें जान रहे हैं। आज जनकराज सर को हम जानते हैं, लखविंदर सर को जानते हैं, मनोज भाई को जानते हैं, दिनेश भाई जी को जानते हैं, अमन भारद्वाज जी को जानते हैं, मुकेश चौधरी जी को जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो ब्रांड बन चुके हैं। उनको हजारों लोगों के बीच मान सम्मान दिया जाता है।
आज B5 में हमारी पहचान बनी है, तो कैसे बनी है? आज विक्ट्री इंटरनेशनल में अगर सुरिंदर चौधरी को जान पा रहे हैं तो कैसे जान पा रहे हैं? इसी सिस्टम के माध्यम से। यही सिस्टम है जिसने हमें जीरो से हीरो बना दिया, हमारी पूरे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में यार पहचान बना दी, एक अलग पहचान बना दी। आज किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यार तलवाड़ा से कोई सुरिंदर चौधरी है। आप हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेट 762 पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है सुरिंदर चौधरी कौन है। इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता है दोस्तों? मैंने तो आज तक सिर्फ वही देखा कि मान सम्मान जातों, जब कोई पर्सन 60 साल के बाद रिटायर होकर घर पे आता है तब दिया जाता था, जब कोई बहुत बड़ा काम कर देता था। जिंदगी में एक दो बार ऐसे मौके मिलते हैं जब किसी को मान सम्मान दिया जाता है, या फिर शादी में दिया जाता है। तभी शादी में, जहाँ रिटायरमेंट के टाइम ही हमें फूल मालाएं मिलती हैं यार। जहां पर तो हमें हर दिन मान सम्मान मिलता है जब हम लेवल अचीव करते हैं। लोग लोग आपके लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि आप वो पर्सन बन चुके होते हो जिनके माध्यम से लोगों की जिंदगी बदल चुकी होती है। आज हमारे मेंटर्स के लिए हमारे दिल में वो वैल्यू है, क्योंकि उनके माध्यम से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, हमारा रिकॉग्नाइजेशन हो रही है, हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। आज हम अपने मेंटर्स का रिगार्ड क्यों करते हैं, उनका मान सम्मान क्यों करते हैं? आज क्योंकि उन्होंने हमारी पहचान बनाई है। आज मेघराज शर्मा सर, जनकराज लखविंदर सर, मनोज भाई, दिनेश भाई, अमन भाई किसी पहचान के मुताज नहीं है पूरे वर्ल्ड में। आज इनकी जे पार्ट हैं इस वेलनेस इंडस्ट्री का। जे उन लोगों में आते हैं जो पूरे भारत में 5 जो सक्सेस हैं, इनकी गिनती कुछ सैकड़ों लोगों में है। ये कैसे हुआ? इन्होंने दिल से मेहनत की, इन्होंने शिद्दत के साथ इस फील्ड में मेहनत की। इनको पता था कि यार, इन सभी को पता था कि यार इस तरह का पैकेज हमें कभी लाइफ में नहीं मिल सकता, कभी पॉसिबल भी नहीं है। जॉब करने के बाद हम अपनी सब्जियां बदल सकते हैं, अपने साधन नहीं बदल सकते, हम लग्जरी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या आप ऐसा मान सम्मान चाहते हैं? अगर चाहते हैं ना, तो दिल से इस सिस्टम को करना शुरू कर देना, अपने दिमाग से सभी क्वेश्चन निकाल देना। आज के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दोस्तों, कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मेरे कहने का मतलब है कि यार, आपके आने वाली पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने आज मेहनत कर ली। इसमें आपने ना इस पिक्चर में आपको 3 आदमी दिखाई दे रहे होंगे। जो नीचे वाला है वो फर्स्ट जनरेशन लेकर चलो, जो बीच में है वो सेकंड, जो टॉप पर है वो थर्ड जनरेशन आप मान के चलते हैं। देखो, हम मेहनत कर रहे हैं, आज हम डे बाय डे थोड़ी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन होंगी, जो हमारे बच्चे होंगे, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। जो उनके आने वाली पीढ़ियां होंगी ना, वो एंजॉय करेंगी, हम भी एंजॉय करेंगे, लेकिन जो हमारी इनकम का ग्राफ होगा ना, वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये रेंटस में ही पॉसिबल होगा। आज के पास कहाँ हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम सिक्योरिटी थी? कहाँ फ्यूचर सिक्योरिटी थी? कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम सिक्योरिटी देती है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार, क्या आप जो काम कर रहे थे रेनेट्स वेलनेस से पहले, कभी इस चीज को रियलाइज करना, जब आपके फैमिली मेंबर सोए होंगे ना रात को, कभी देखना कि यार, क्या अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, क्या मेरे बच्चे सिक्योर हैं? क्या उनकी लाइफ सिक्योर है? उस टाइम आपको सही आंसर मिलेगा कि हमने इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं। दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। हमारे बीच में श्री मंगल सिंह पटियालवी थे, उनकी किसी कोई मिस हैपनिंग हुई थी, उनकी डेथ हो गई थी। आज वो बिजनेस उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। उनके फैमिली को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा, नहीं तो लोगों की फैमिलियां रोड पर आ जाती हैं,
बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हों तो सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराना पड़ जाता है। लाइफ चेंज हो जाती है दोस्तों। आप जब आप ऐसी कोई फैमिली देखना ना, तब उस चीज का आपको रियलाइज होगा। बीमारी का कब पता चलता है, हेल्थ की इंपॉर्टेंस का कब पता चलता है, जब हम हॉस्पिटलों में जाते हैं। ऐसे तो चले हुए हमें सभी तंदुरुस्त, सभी अच्छे दिख रहे होते हैं। हेल्थ की असली वैल्यू हमें हॉस्पिटलों में रियलाइज होती है, जब लोग पड़े होते हैं स्ट्रेचरों में बाहर, पैसे की कमी के कारण। अगर आपके पास पैसा होगा, अच्छी इनकम होगी, आप अच्छी हेल्थ भी तभी होगी जब आपके पास खाने के लाले पड़े होंगे। तो आप अपनी फैमिली को क्या क्या कौन सी न्यूट्रिशन दे पाओगे, कौन सी अच्छी हेल्थ दे पाओगे यार। करोड़ों रुपए कई बार पूरी जिंदगी की कमाई निकल जाती है, कई बार ऐसी ऐसी हेल्थ चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। बहुत सी एग्जांपल हैं ऐसी, जिनकी पीढ़ियों की कमाई निकल जाती है। ऐसी कई बार ऐसी डिजीज, ऐसी हेल्थ चैलेंज आ जाते हैं बॉडी में। हमें खुश नसीब समझना चाहिए कि हमारी सांसें चल रही हैं। अगर हमारी सांसें चल रही हैं ना, तो इसमें भी कोई मकसद है, कोई कारण है। परमात्मा आपको देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। हम मेहनत नहीं कर रहे, हम टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन आपको शिद्दत के साथ करना पड़ेगा, आपको जुनून के साथ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बारिश हो रही है तो बहाना बना दिया, पकोड़े खाने का मन कर रहा है तो पकोड़े खाने लग पड़े। ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। घर से निकलना पड़ेगा शिद्दत के साथ, जुनून के साथ। नहीं तो बहुत लोग पड़े हैं जो इस सिस्टम में आए थे और कहाँ गए पता भी नहीं चला, क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं था। आज भी भेड़ चाल चले हुए हैं। बहुत से साथी 2-2 3-3 साल से इस सिस्टम में हैं, उस लेवल की ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए नहीं कर पा रहे दोस्तों। हेल्प अदर्स बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है जो इन सभी के साथ साथ हमें मिल रहा है। हेल्प अदर, क्या आप नहीं चाहते कि आप दूसरे लोगों की मदद करो, है ना? हम सभी चाहते हैं कि यार हम चैरिटी करें, लोगों को दान करें, जहां पर हॉस्पिटल है, जहां तो गरीब लोग हैं, वहां पर खाने के लिए दें। तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, जहां पर हमारे फाउंडर ने यार, जो अपाहिज बच्चे हैं, जो हॉस्पिटल में जिनको खाना नहीं मिलता, उनके लिए वो खाना प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने मील्स ऑन व्हील्स फाउंडेशन चलाई हुई है। हमें प्राउड होना चाहिए, हम ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हैं जो अपना अकाउंट बैलेंस परमात्मा के बैलेंस में भी इंक्रीज कर रही है। आपको प्राउड फील नहीं होता कि यार आप जिस सिस्टम का पार्ट हो वो कितना स्पिरिचुअल है, कितना लोगों के प्रति ईमानदार है? कैसे लोग आज, कभी भी यार दोस्तों, ऐसी कोई बहुत कम इंडस्ट्री ऐसी होंगी जो ऐसे काम करती है। हम भी चाहते हैं कि लोगों को खाना दें, गरीब लोगों की मदद करें, लेकिन दोस्तों हमारी केवल पॉकेट अलाउ नहीं करती। उस पॉकेट को हमने बड़ा करना है दोस्तों, कि हम लोगों की मदद कर सकें। हम पैसे की मदद किसी की एक बार कर सकते हैं, लेकिन यार अगर हमने उसको पैसा बनाना ही सिखा दिया, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने माध्यम से उन लोगों को सिखा सकते हो कि यार जहां से पैसा कैसा कमाया जा सकता है, कैसे सपनों को पूरा कर सकता है, कैसे आज रेनाडस के हर एक प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी बदल रहा है, कैसे उनको स्वस्थ जीवन दे रहा है, कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हम तो एक जरिया हैं, जैसे मैं बात कर रहा, हम एक जरिया हैं। हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है, जब मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपकी सोच बदल सकूं। मैं वो चीजें बता रहा हूं जिनके लिए मुझे लगा कि यार इस सिस्टम में आना चाहिए। ये रेनाटस से बेटर पूरे विश्व में सिस्टम हो ही नहीं सकता, ना इससे बेटर प्रोडक्ट हो सकते हैं, ना इससे बेटर अपलाइंस हो सकती हैं, ना इससे बेटर मेंटर्स हो सकते हैं जैसे मेंटर इस सिस्टम में है। सभी मेंटर स्पिरिचुअल हैं, हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जहां पर इतनी सब चीजें मिल रही हैं, वहां पर काम करने में हमें क्या दिक्कत है? मुझे तो यार प्राउड फील होता है कि यार मैं विक्ट्री इंटरनेशनल का पार्ट हूं, और ऊपर से मेरे पास इतनी शानदार इंडस्ट्री है। मैं थैंक यू करूंगा उस परमात्मा का कि यार जब मेरे पास ये प्लान आया था, तो मैंने
इस सिस्टम के लिए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई थी। बहुत से लोगों की दोस्तों गर्दन ना में हिली होगी, बहुत से हाँ में भी हिलेगी। आप अपने आप को परमात्मा की तरफ से अपने ऊपर कृपा समझना कि आज भी आप रेनेटस वेलनेस का हिस्सा हो। आज चाहे वो मकसद आप लेके लेके चले जाना कि यार मैंने जो पीछे किया उसको उसको भूल जाऊंगा। आज से मैं नई शुरुआत करूंगा, पूरी दिल से मेहनत करूंगा, अपनी फैमिली को हर एक वो चीज दूंगा। आप एक चीज के लिए भागोगे ना, आप एक चीज के लिए मेहनत करना, सिर्फ हेल्थ के लिए, लोगों को अच्छी हेल्थ देने के लिए। बाकी 7 चीजें हैं जो आपके पीछे भागती चली जाएंगी। ये ऐसे इसी सिस्टम में पॉसिबल होगा जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे मेंटर्स के साथ हो रहा है। थैंक यू सभी का। और मैं थैंक यू करता हूँ आर नोबियन का, जिन्हों और अपने मेंटर्स का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके बीच में आने के लिए। और दोस्तों रियलिटी, ये चीज़ें, ये सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मेरी तो बदली है, मेरी फैमिली की बदली है, और धीरे धीरे बदल रही है। और हम पर्सन से पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं, पता ही नहीं चला कब, और कब जहाँ से इतना कुछ सीख रहे हैं कि कब हमें आयुर्वेदा के बारे में इतना जानने का मौका मिला, कब हम जहाँ से सीखते जे हमें खुद नहीं पता चला। बस हमें सीरियस होके इस सिस्टम में काम करना है, शिद्दत के साथ काम करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम टू द होस्ट। थैंक यू सुरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप